on this channel, we've talked about seven most powerful, female characters from 90s Indian TV shows, and I realized we've not done the Bollywood part of it. मतलब हमने बात नहीं की है 90s के most powerful women characters के बारे में from 90s Bollywood movies. So let's do that today. Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel. जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं 90s top 10 women centric roles from 90s Bollywood movies. और उससे पहले मैं ये शो शुरू करूँ, आपको बता दूँ कि the video that I was talking about 7 most powerful female characters from 90s Indian TV shows, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है वो ऑलरेडी इस चैनल पर है. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी. So 90s top 10 women centric roles में नंबर 1 पे from Bollywood movies is Bandit Queen. ये शेखर कपूर ने फिल्म बनाई थी जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड थी. जो हम फुल्लन देवी, जिनको हम डाकू फुल्लन देवी के नाम से जानते हैं, उनकी स्टोरी पे बेस्ड थी ये फिल्म. और इसमें सीमा बिस्वास ने मेन लीड कैरेक्टर प्ले किया था. शी प्लेड द रोल ऑफ फुल्लन देवी. और इस फिल्म को लेकर ऑफ कोर्स बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई और इस फिल्म को बैन भी किया गया जगह जगह, इनफैक्ट एज अ प्रोटेस्ट, क्योंकि इस फिल्म को इतने सारे बैन्स मिले थे कि शेखर कपूर को जब इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला तो उन्होंने वो अवार्ड रिसीव किया हाथों में हथकड़ी पहनकर, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी क्रिएटिविटी को बांध दिया किसी ने. लेकिन फिल्म को बहुत अप्रिसिएशन भी मिला और ये जो स्टोरी है रियल फुल्लन देवी की, रियल डाकू जो वो रही, उनका स्ट्रगल, उनकी स्टोरी, उनकी इमोशनल जर्नी, हर जर्नी को बहुत ही पावरफुली, ब्यूटिफुली पोर्ट्रे किया सीमा बिस्वास ने. इनफैक्ट उन्हें भी इस फिल्म के लिए आज तक याद किया जाता है. एट नंबर 2 वी हैव मीनाक्षी शेषाद्री इन दामिनी, जिसमें उन्होंने दामिनी का कैरेक्टर प्ले किया था. और मुझे अभी भी लगता है कि उन्हें इस फिल्म के लिए डेफिनेटली बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलना चाहिए था, बिकॉज ये फिल्म डायरेक्ट की है राजकुमार संतोषी ने एंड अंडर हिज डायरेक्शन मीनाक्षी शेषाद्री हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब. सो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो पहले बहुत सहमी सहमी सी रहती है. सिर्फ एक उसकी बहुत अच्छी बात है कि वो हमेशा सच बोलती है और सच का साथ देती है. वो ऐसे घर में उसकी शादी होती है जहाँ वो अपने देवर को अपनी ही मेड का रेप करते हुए देख लेती है, और फिर जहाँ पूरा परिवार जो है, उसका पूरा ससुराल उस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है, वो लड़की जो है, वो सहमी सी लड़की जिससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो कभी किसी के अगेंस्ट जाएगी, वो लड़की अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट, अपने पति के अगेंस्ट जाके खड़ी होती है अपनी उस मेड को इंसाफ दिलाने के लिए. और उस प्रोसेस में उनके साथ भी बहुत कुछ होता है, जिसमें ऑफ कोर्स उनके ससुराल वाले शामिल होते हैं. उन पे मेंटली और फिजिकली उनको टॉर्चर किया जाता है. फिर उनकी लाइफ में ऑफ कोर्स सेवियर बन के आते हैं हमारे सनी देओल, जो उनका केस लेते हैं, उनका केस लड़ते हैं अदालत में. और अच्छी बात ये है कि वो जो सेइंग होती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जो कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये फिल्म जो है बहुत गलत प्रूफ करती है. क्योंकि सिर्फ एक औरत जो उनकी मेड थी, उसका केस लड़ने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए मीनाक्षी शेषाद्री अपना पूरा परिवार, अपनी पूरी लाइफ दाव पे लगा देती है. आगे बढ़ो, बढ़ो आगे, मत दो, दिखाओ अपनी मर्दानगी, दिखाओ, आगे बढ़ो. The third most powerful women character from 90s Bollywood movies is Madhuri Dixit's character in मृत्युदंड. मृत्युदंड जो है प्रकाश झा की फिल्म है. इसमें उन्होंने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को दिखाया है कि किस तरह से जब तक आपका हस्बैंड आपके साथ है तो सब ठीक है, जब वो अलग होने लगता है या अगेंस्ट होने लगता है तो औरत के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, नॉट ओनली फ्रॉम her husband's side but also from his friends or people who are superior to him, उनकी साइड से. मतलब एक कहानी है कि जिसमें औरतों को पूरा टाइम टॉर्चर करके रखा जाता है. एक ऐसी सोसाइटी की कहानी है, बेसिकली पेट्रियार्कल सोसाइटी की कहानी है. लेकिन उस सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ी होती हैं माधुरी दीक्षित, और वो किस तरह से कोशिश करती हैं कि पहले अपने हस्बैंड के साथ वो ये कोशिश करती हैं, फिर बीच में उनके हस्बैंड भी अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कोशिशें करती रहती है टू फाइट दिस वर्ल्ड. लोगों को इकट्ठा करती है, उनके साथ बाकी सारी औरतें जुड़ जाती हैं. एंड स्पेशल मेंशन टू शबाना आजमी's कैरेक्टर इन दिस फिल्म. एक सीन है जिसमें जब
शबाना आज़मी जो हैं पहली बार बहुत गुस्सा होती हैं, उनका जो अंदर का वो गुबार होता है ना वो बाहर निकल के आता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीन्स इन दैट फिल्म। टॉप 10 90s विमेन सेंट्रिक मूवीज में अगले नंबर पर है तब्बू, जिन्होंने हुत्तुतु में बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले किया है। माचिस में भी उनका कैरेक्टर है, लेकिन जो हुत्तुतु का कैरेक्टर है ना वो एक ऐसी लड़की की कहानी है कि जिसकी माँ बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, करप्ट है लेकिन पॉलिटिशियन है। तो वो एक आसान इजी लाइफ जो आराम से जी सकती है वो उसे छोड़कर बस्ती वालों के साथ मिलकर एक अलग अपने लिए पहचान बनाना चाहती है। इनफैक्ट वो इतनी मुश्किलें झेलती हैं अपनी लाइफ में ओनली बिकॉज शी इज़ दैट पॉलिटिशियंस डॉटर, एंड वो किस तरह से हर लग्जरी को ठुकराती जाती हैं टू काव हर ओन नीश। मतलब वो एक ऐसी कोशिश में हमेशा लगी रहती हैं कि एक तरफ उनकी माँ जो करप्ट काम करती हैं वो किस तरह से उनके अगेंस्ट जाकर उनके हर बुरे काम में कुछ अच्छाई ढूंढकर कुछ अच्छा काम कर सकें। एंड ऑफ कोर्स तब्बू की एक्टिंग स्किल्स के बारे में तो हम क्या ही बोलें। एंड नंबर 5 वी हैव ऐश्वर्या राय इन ताल। मुझे ताल फिल्म का ये कैरेक्टर ऐश्वर्या राय का मुझे इसलिए पसंद है, जो मुझे लगता है कि ये बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, वुमन कैरेक्टर है, क्योंकि इससे पहले ना जब भी ऐसा होता था कि एक कहानी है, एक लव स्टोरी है जिसमें लड़का लड़की के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दो फैमिलीज को लेके, तो यूजुअली लड़की वाले झुक जाते हैं, लड़की झुक जाती है। लेकिन इस केस में ऐश्वर्या राय ऐसा नहीं करती। सो ऑफ कोर्स कहानी ये है दैट शी इज मैडली इन लव विद अक्षय खन्ना हु इज वेरी रिच, एंड जो ऐश्वर्या राय है उनके पापा इतने अमीर नहीं हैं लेकिन दिल के गरीब नहीं है। जो कहते हैं ना कि अमीर जो हैं लेकिन बहुत कनिंग लोग हैं, वो लोग बिजनेस माइंडेड, लेकिन ये जो लोग हैं ये बहुत सिंपल एक म्यूजिकल फैमिली है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोनों में बहुत प्यार है, ऐश्वर्या और अक्षय खन्ना में। लेकिन एक इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऐसा होता है जिसमें दोनों के पिताजी की बेइज्जती की जाती है, अक्षय खन्ना की भी यानी कि अमरीश पुरी हु प्लेड हिज फादर, एंड ऐश्वर्या राय के पिताजी आलोकनाथ, दोनों का झगड़ा होता है किसी बात पर और एक दूसरे को वो बेइज्जत करते हैं। लेकिन अक्षय खन्ना बीच में आ जाते हैं, दोनों को अलग करते हैं, लेकिन अक्षय खन्ना पूरा का पूरा ब्लेम, पूरी की पूरी बेइज्जती जो है आलोकनाथ की करते हैं। और उस वक्त ऐश्वर्या राय जो कि अपने प्यार से बहुत प्यार करती हैं, बीच में आकर ये कहती हैं कि तुम्हारे बाबा की इज्जत इज्जत है और मेरे बाबा की इज्जत कुछ भी नहीं, एंड शी वॉक्स अवे। एंड इनफैक्ट उसके बाद उन्हें बहुत दर्द होता है बिकॉज प्यार वो बहुत करती थी अक्षय खन्ना से, अक्षय खन्ना को भी होता है, बट शी मेक श्योर कि वो अपनी आइडेंटिटी बनाती हैं, एक अलग तरीके से बनाती हैं, बट वो कहते हैं ना कि इज्जत के सामने, सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने वो किसी को नहीं आने देती। एंड दैट्स वाई आई थिंक दैट रोल इज़ वेरी वेरी स्पेशल, वेरी वेरी पावरफुल फ्रॉम अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको बता दूं कि इस रोल को मैंने अपनी एक और लिस्ट में ऐड किया है 90s बॉलीवुड डॉटर्स की लिस्ट में, सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो एज वेल। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ऑल्सो ऑन दी आई बटन अबव। अरे पिता की इज्जत इज्जत है और मेरे बाबा की इज्जत ही नहीं। तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ अमीर अमीर पुतले। 90s टॉप 10 विमेन सेंट्रिक मूवीज में नंबर 6 पर हैं मनीषा कोइराला की मूवीज। इनफैक्ट ये दो फिल्में हैं, पहली है खामोशी। खामोशी में ना उनका कैरेक्टर है एक ऐसी लड़की का जिसके माँ बाप दोनों न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, और वो किस तरह से एक बैलेंस बनाकर चलना चाहती है अपने प्यार के बीच में जो उन्हें सलमान खान से हो जाता है, अपने सपनों के बीच में क्योंकि वो एक सिंगर बनना चाहती हैं, और अपने परिवार यानी कि अपनी जिम्मेदारियों के बीच में जो कि उनके माँ बाप के लिए है। और फिर किस तरह से हर जिम्मेदारी निभाते निभाते एक लेवल पे उनका जो बांध होता है ना सब्र का, पेशेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है, और वो कोशिश करती रहती है हर वक्त कि वो अपना हर छोर संभाल सकें, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी छोर को छूटना होता है। दूसरा, अकेले हम अकेले तो, ये रोल मुझे इसलिए पसंद है कि इसमें आमिर खान और मनीषा कोइराला जो है ना दोनों सिंगर बनना चाहते हैं, और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, दोनों डिसाइड करते हैं कि शादी करेंगे और मिलकर इस ड्रीम को परस्यू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन
आमिर खान जो है ऑफ कोर्स शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ऐसा कहा जाता है और समाज आपसे ऐसा एक्सपेक्ट भी करता है, और ऐसा ही होता भी है उनके साथ कि वो घर के कामों में इतनी बिजी हो जाती हैं कि उनको अपनी सिंगिंग के लिए टाइम नहीं मिलता। और आमिर खान दूसरी तरफ अपनी सिंगिंग के लिए ट्राई करते रहते हैं, और मनीषा को ये लगता है कि अब उनका ये सपना पूरा नहीं होगा, और आमिर खान ये बात समझने को तैयार नहीं है, उनके झगड़े होते हैं, एंड देन शी डिसाइड्स टू वॉक अवे क्वाइटली। अगला पावरफुल वुमेन कैरेक्टर फ्रॉम 90s बॉलीवुड मूवीज इज श्रीदेवी का कैरेक्टर आर्मी मूवी में, जिसमें वो अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेने के लिए पूरी की पूरी आर्मी किस तरह से बनाती हैं, किस तरह से उनको ट्रेन करती हैं, एंड ऑल्सो एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर जो है मर्द एक औरत का हुक्म नहीं मान सकता, स्पेशली इन द 90s, वो किस तरह से इतने सारे मेल मेंबर्स को अपनी टीम में रखकर कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, और किस तरह से वो अपने मिशन में कामयाब भी हो जाती हैं। सो दैट्स अ वेरी वेरी पावरफुल कैरेक्टर फ्रॉम द फिल्म आर्मी। दूसरा उनका कैरेक्टर जो है मुझे लम्हे फिल्म का बहुत पसंद है, वो जो छोटी वाली श्रीदेवी है, मतलब जो यंगर वन, बिकॉज 90s में ऐसा बहुत कम होता था कि आपको कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जिसमें एक लड़की जो है खुल के कहती है जो वो कहना चाहती है, जो उसके दिल के कोने में कहीं कोई भी चीज़ छुपी हुई है जो वो समाज के डर से नहीं बता सकती, वो इसमें खुल के बताती है। एंड श्रीदेवी का कैरेक्टर जो है बहुत अच्छे से यश चोपड़ा साहब ने इसमें प्रेजेंट भी किया है, राइट फ्रॉम द सीन वेयर शी एक्सप्रेसेस हर लव टू अनिल कपूर, जो उनसे एज में बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो इस तरह से कहती हैं कि हाँ मैं करती हूँ, और यही बात वो अनिल कपूर की जो दोस्त हैं, एक जो अनिल कपूर से शादी करना चाहती है और अनिल कपूर भी उनसे शादी करने के लिए अंडर सम प्रेशर रेडी भी हो जाते हैं, उनसे भी वो खुल के, ऐसा नहीं है कि वो चुपके चुपके ये प्यार कर रही हैं, वो उनसे भी खुल के बताती हैं कि हाँ वो उनसे प्यार करती हैं, अपने हर मेंबर से वो ये बात कहती हैं। सो दिस कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस वाइज एंड रिटन वेरी वेरी वेल, एंड ऑफ कोर्स प्लेड ब्रिलियंटली बाय श्रीदेवी। एक ताकतवर आर्मी जिसके जरिए मैं उस राक्षस से लड़ सकती हूँ, उसका मुकाबला कर सकती हूँ, उसे तोड़ सकती हूँ। Next most powerful women character from 90s Bollywood movies is Pooja Bhatt's character in Tamanna. So तमन्ना में उनकी कहानी एक ऐसी लड़की की है जो जिसको पैदा होते ही उसके माँ बाप एक कचरे में के डब्बे में गिरा देते हैं, और वहाँ से उनका जो पूरी अपब्रिंगिंग है वो परेश रावल साहब करते हैं, जो कि ट्रांसजेंडर हैं, और वो किस तरह से उनको पालते हैं, और उसके बाद किस तरह से धीरे धीरे एक लड़की जिसे शुरू में ट्रांसजेंडर का मतलब नहीं पता, वो कैसे समझती है उनके प्यार में, यानी कि परेश रावल के ट्रांसजेंडर वाले प्यार में एक माँ का प्यार, और उसके बाद किस तरह से पहले वो इस सोसाइटी से थोड़ा सा भागना चाहती है, थोड़ी सी उन्हें शर्म आती है, बट देन शी रियलाइजेस दैट इट्स नॉट राइट, and then she fights for the justice of this society. So this character of course is very very beautiful and also very powerfully written by Mahesh Bhatt साहब। पर अच्छी बात यह है कि पूजा भट्ट 90s में जो कैरेक्टर्स करती भी थी ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। ऑफ कोर्स तमन्ना तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल है, तनुजा चंद्रा की डायरेक्शन है इस फिल्म में, लेकिन उसके अलावा डैडी जो पूजा भट्ट की पहली फिल्म थी 90s में, उसमें भी जो उनका कैरेक्टर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक ऐसी लड़की जिसको अपने शराबी बाप के बारे में पता चलता है, जो पूरी ज़िंदगी अपने बाप से नफरत करती है ये सोच कर कि उसके बाप ने उसकी माँ का कत्ल किया है, और फिर जब उसे पता चलता है तो वो किस तरह से अगेन एक कंफर्ट वाली लाइफ छोड़कर एक ऐसे इंसान को ठीक करने की कोशिश करती है जिससे पूरा ज़माना या पूरी दुनिया जो है उम्मीद छोड़ चुकी है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ती। द नेक्स्ट इन माई लिस्ट इज डिम्पल कपाडियाज कैरेक्टर। तो लेकिन में उनका कैरेक्टर है, रुदाली में उनका कैरेक्टर है जो गुलजार साहब ने लिखा है, बहुत खूबसूरत, अगेन वेरी पावरफुल, लेकिन उनका सबसे अच्छा कैरेक्टर जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है 90s की मूवीज़ में, दैट इज़ क्रांतिवीर में जो उनका रिपोर्टर का सीन है। मतलब किस तरह से वो पूरी दुनिया को जगाने की कोशिश करती रहती हैं, उसे एक बस्ती में जहाँ पर वो सबको रियलाइज़ करवाती हैं कि ये झगड़ा जो है जो वो कर रहे होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं उस जगह, तो किस तरह से वो पॉलिटिशियंस अपने फ़ायदे के लिए ये कर रहे हैं, वो प्रूव करने की कोशिश करती हैं, हर वक्त वो इनजस्टिस से लड़ने की कोशिश करती हैं, और किस तरह से वो पहचान भी लेती हैं कि नाना पाटेकर जो है एक ऐसा कैरेक्टर है इस फिल्म में जो बहुत ही कैजुअल रहता है, बहुत ही बातें ऐसे कह जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है लोगों को इंस्पायर करने की, एंड अल्टीमेटली शी इज़ द वन हु इंस्पायर्स हिम टू डू मोर फॉर पीपल। ये है बगावत।
कल इस आर्टिकल के छपते ही जितने खरीदे हुए नेता है ना, उनकी कुर्सियां हिल जाएंगी और कल तक जो तुम्हारे भक्षक थे ना, वही तुम्हारी रक्षा के लिए तैनात हो जाएंगे। And at number 10, I have Shabana Azmi in Godmother. You have to watch that film because मैं इस फिल्म के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकती। Godmother जो एक ऐसी कहानी है जो बहुत अलग है, कैरेक्टर है, उसका एक्सेंट बहुत अलग है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। एक ऐसी माँ की कहानी है जो जीतने के लिए बहुत कुछ करती है। अब उसमें कितना सही होता है, कितना गलत होता है, ये उसको तब पता चलता है जब उसका बेटा भी उसी रास्ते पे निकलता है और एक दिन बेटा ही अपनी माँ से कहता है कि तू भी तो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, मैं भी तुझ पे गया हूँ। एंड देन हाउ शी रिएक्ट्स टू इट। सो इसमें उनका कैरेक्टर, उनका जो ड्रेसअप है ना, वो भी बहुत बहुत पावरफुल है। So this was my list of 90s top 10 women-centric roles from Bollywood. और हमेशा की तरह अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बहुत ही strong, powerful women character miss कर दिए हैं, then please make sure you add it in the comment section below. And also please make sure you subscribe to the channel, share this video with all the 90s gang or all the 90s lovers you know, and please make sure you press the notification bell also. हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ कीप स्माइलिंग।